हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम मशीन लर्निंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंडक्टिव लर्निंग और ट्रांसडक्टिव लर्निंग के बीच में क्या अंतर होता है। ट्रांसडक्टिव लर्निंग एक मेथड है किसी भी डेटा को समझने या मशीन लर्निंग में किसी भी एल्गोरिथम को क्लासिफाई करने का, जिसमें हम इनपुट डेटा जो ट्रेनिंग डेटा सेट होता है उसी को डायरेक्टली यूज़ करके टेस्टिंग डेटा सेट यानी आउटपुट वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है उसकी सीधे डायरेक्टली हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और ऑन द अदर हैंड इंडक्टिव लर्निंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम पहले ट्रेनिंग डेटा सेट यानी जो हमें इनपुट डेटा गिवन है उसके बीच एक पैटर्न खोजेंगे। यानी हम पहले इनपुट डेटा को जानेंगे कि इनपुट डेटा क्या है, उसमें क्या पैटर्न है, किस बेसिस पे बना हुआ है, उसका क्या अंडरलाइन लॉजिक है। वो सब जानने के बाद फिर हम उसका यूज करके आउटपुट वैल्यू को प्रिडिक्ट करेंगे। आइए इसे एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे समझते हैं। इसका ट्रांसडक्टिव लर्निंग का कॉमन एग्जांपल होता है के मीन नियरिंग एल्गोरिथम। फॉर एग्जांपल एक ये लाइन लीजिए, इसमें हम अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डेटा सेट रखते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे मान लीजिए क्रॉस क्रॉस मान लीजिए हमारे पास ये डेटा सेट है, चार डेटा सेट है जिसमें से दो क्रॉस है और दो सर्कल्स हैं जिसे हमने इस एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया है। अब अगर हमारे पास कोई एक नया डेटा सेट आएगा जिसे उसे मैं ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो इसका जो पोजीशन है वो इस क्रॉस के पास से नज़दीक है। इनका डिस्टेंस आपस में कम है एज कंपेयर टू इस सर्कल से, इसलिए हम इसको क्लासिफाई कर देंगे एज अ क्रॉस। ये क्रॉस कैटेगरी के बीच में से क्लासिफाई कर देंगे। ये एक बहुत सिंपल मैंने एग्जांपल दिया, इसको के मीन क्लस्टरिंग भी कहते हैं इस एल्गोरिथम को। तो जो इस तरह की टेक्निक होती है जिसमें हमारे पास डेटा गिवन है और ये इनपुट डेटा गिवन है, साथ में हमें टेस्टिंग डेटा सेट भी पता चल चुका है और हम इन दोनों को एक साथ में कलेक्टिवली यूज करके इस टेस्टिंग डेटा सेट की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ये मेथड जो है ये इन ट्रांसडक्टिव लर्निंग का पार्ट होता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम इंडक्टिव लर्निंग कर रहे होते तो उसमें भी सेम लाइन इस तरह से हम लोग खींचते। मान लीजिए सेम डेटा सेट है, मगर इस बार हम लोग के पास टेस्टिंग डेटा सेट डायरेक्टली नहीं होगा। हम इस पैटर्न को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और इनके बीच में एक पैटर्न डिकोड करेंगे कि जैसे अगर कोई भी वो ऑब्जेक्ट इस लाइन के इस लेफ्ट साइड होगा तो उसे हम वो क्लासिफाई कर देंगे, और अगर राइट साइड होगा तो हम उसे सर्कल क्लासिफाई कर देंगे। तो ये एक पैटर्न हमने खोज लिया जिसे हम लोगों ने इस लाइन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। तो अब हम अगर हमारे पास कोई भी डेटा सेट आता है, मान लीजिए वो इस तरफ है, तो अब हम लोग इस टेस्टिंग वो ट्रेनिंग डेटा सेट को नहीं देखेंगे डायरेक्टली इसको, क्योंकि ये इस लाइन के लेफ्ट साइड में है इसे क्रॉस क्लासिफाई कर देंगे। और अगर मान लीजिए कोई और डेटा सेट इस लाइन के राइट साइड में है तो इसे हम लोग सर्कल वो क्लासिफाई कर देंगे बिना इस ट्रेनिंग डेटा सेट को देखे। तो ये मेथड जो होता है ये इंडक्टिव लर्निंग कहलाता है। ट्रांसडक्टिव लर्निंग के कुछ एग्जांपल्स इसमें लिख दे रहा हूँ। इसमें के मीन प्लस के मीन एल्गोरिथम, और के नियरेस्ट, एक सेकंड मैंने एक चीज गलत कर दिया, इसमें के नियरेस्ट एल्गोरिथम और आता है। और इंडक्टिव लर्निंग के अंदर जैसे हमारे लीनियर रेग्रेशन, लॉजिस्टिक रेग्रेशन, ये सब हमारे इंडक्टिव लर्निंग के पार्ट होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस था ट्रांसडक्टिव लर्निंग और इंडक्टिव लर्निंग के बीच।